राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल। और आज हम आपको बताएंगे कुंडली में तीसरे कालसर्प योग के बारे में, जिसका नाम है वासुकी कालसर्प योग। ये आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं और ये व्यक्ति की लाइफ को किस तरह इफेक्ट करता है और आप कैसे जानेंगे कि ये योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, इसके उपाय क्या क्या होंगे। आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में भी ये योग है या नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। अगर आपकी लग्न कुंडली में तृतीय भाव में राहु हो और नवम भाव में केतु हो, चाहे फिर इनमें अंक जो जैसे लिखे हुए हैं, इसमें 8 अंक लिखा हुआ है, इसमें 2 अंक लिखा हुआ है, तो अंक चाहे जो भी लिखे हुए हों, क्योंकि ये राशि को शो करते हैं, अंक भाव को शो नहीं करते। तो ये जो 6 अंक यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कन्या लग्न की ये कुंडली है। तो इसलिए तृतीय भाव यही होता है हमेशा हर एक कुंडली में, और ये नवम भाव होता है। इसलिए आपको ये वाला हाउस और ये वाला हाउस देखना है। इस हाउस में राहु हो और इस हाउस में केतु हो, इनके बीच में बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं, अगर इनके बीच में बैठे हों, यानी कि इधर साइड में बैठे हुए हों या इधर साइड में बैठे हुए हों सारी बाकी के जो 7 ग्रह, और इनमें से एक साइड कोई खाली हो, जैसे अगर बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो इधर साइड में बैठ जाएं, जैसे चंद्र इसमें, बुध इसमें और बुध सूर्य इसमें, शुक्र इसमें और शनि भी इसमें, इस तरह से ये जो बाकी के 7 ग्रह हैं इस तरह से बैठे हुए हों। ठीक है, या फिर जैसे कि इसमें भी जैसे चंद्र बैठे हुए हों और सूर्य बैठे हुए हैं, या फिर और भी इनमें से कोई 7 ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन जो डिग्री है इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही और इसमें भी जैसे कोई ग्रह बैठा हुआ हो साथ में से, और उसकी डिग्री भी इससे मतलब कि ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तब जाके ये कालसर्प योग बनता है। ये इसमें इधर 7 ग्रह आ गए और इधर की जो साइड है ये खाली हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा होगा इन घरों में। ठीक है, और अगर इन घरों में बाकी के जो 7 ग्रह बैठे हों और ये वाली जो साइड बिल्कुल खाली हो, इसमें कोई भी ग्रह एक भी नहीं बैठा हो, तब ये वासुकी कालसर्प योग का निर्माण होता है। ये कुंडली में क्या प्रभाव देता है, व्यक्ति को किस तरह से ये परेशान करता है, किस तरह से व्यक्ति परेशान होता है, इस सब के बारे में हम बताते हैं। अगर किसी की कुंडली में ये वासुकी कालसर्प योग बन रहा हो, ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, क्योंकि ये तृतीय भाव होता है और तृतीय भाव जो होता है वो परिश्रम को शो करता है, मेहनत को शो करता है, व्यक्ति के झुकाव को शो करता है, व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन होते हैं उसको शो करता है, और व्यक्ति जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसको शो करता है, व्यापार को शो करता है, व्यक्ति की जो रिटिन जो जो कुछ भी लिखता है वो उसको शो करता है, और व्यापार को, बिजनेस को, इसको शो करता है। और जो नवम भाव होता है ये पिता को शो करता है, भाग्य को शो करता है, और जो विदेश यात्राएं होती हैं जितनी भी, उनको शो करता है, और धर्म कर्म पूजा पाठ वगैरह इन सबको, व्यक्ति की आस्था को, इनको ये नवम भाव शो करता है। तो जब राहु इसमें बैठते हैं और ये इस तरह के योग का निर्माण करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति थोड़े डरपोक किस्म का हो जाता है। उसे अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है ऐसे व्यक्ति पे, और थोड़ा मतलब उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। व्यक्ति को हर चीज़ से थोड़ा डर लगने लगता है, और व्यक्ति के जो भी बिजनेस करता है या फिर नौकरी करता है, जो भी करता है वो, उसमें व्यक्ति को 47 साल तक या फिर कम से कम 42 साल तक व्यक्ति को किसी भी व्यापार में या नौकरी में सफलता नहीं मिलती। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी भी होती है तब भी व्यक्ति के उसमें छूट जाने का डर, या फिर नौकरी से हट जाने का डर, या किसी न किसी प्रकार की उसे टेंशन लगी रहती है। नौकरी में बॉस का डर, या किसी न किसी चीज़ का उसमें लॉस का, या किसी न किसी चीज़ का उसमें डर लगा रहता है, या फिर नौकरी छूट भी जाती है कई बार। तो किसी न किसी लेकिन नौकरी छूटने की ज़्यादातर वजह देखी गई है कि व्यक्ति के गलत नेचर की वजह से नौकरी छूटती है। व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा
अपना फ़ायदा सोचने की वजह से या अपना फ़ायदा करने की वजह से व्यक्ति को नौकरी से या बिज़नेस से हाथ धोना पड़ता है। व्यक्ति की किसी चालाकी से या फिर कोई माइंड गेम खेलने की वजह से या व्यक्ति को मतलब एक सही तरह से काम ना करने की वजह से, आलसी होने की वजह से व्यक्ति को नौकरी से भी या बिज़नेस से हाथ धोना पड़ता है। लॉस हो जाता है या फिर नौकरी छूट जाती है, इस तरह की ये योग बना देता है। और जो व्यक्ति के जो छोटे भाई-बहन होते हैं, वो भी थोड़े मतलब चालाक किस्म के होते हैं और व्यक्ति की अपने छोटे भाई-बहनों से नहीं बनती है। ऐसे लोगों को मित्रों से जो उनके दोस्त होते हैं, परिवार से और ख़ासकर छोटे भाई-बहनों से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है और उस व्यक्ति की अपने छोटे भाई-बहनों से और दोस्तों से नहीं बनती है। चाहे दोस्त कोई फ़ीमेल हो या फिर कोई इसकी कोई मेल फ्रेंड हो या कोई फ़ीमेल फ्रेंड हो, कोई भी फ्रेंड हो और छोटे भाई-बहन हो या कोई बहन हो या भाई हो, ऐसे लोगों की अक्सर इन लोगों से नहीं बनती है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी दोस्त पे बहुत ज़्यादा मतलब अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि इन लोगों को अक्सर इन लोगों से बहुत ज़्यादा धोखा धोखा देखने के लिए मिलता है। ये किसी पे जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों से इनको सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है, इसलिए इन लोगों को कभी इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बिज़नेस में या फिर इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर राहु की अच्छी कंडीशन में हो राहु, या कि पहली राशि में हो या फिर नवम राशि में हो, यानी कि 9 नंबर लिखा हो या 1 नंबर लिखा हो या फिर 6 नंबर भी लिखा हो, तब भी और ती या फिर 3 नंबर लिखा हो, तब ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलने के योग रहते हैं। लेकिन 47 साल से पहले या फिर 42 साल से पहले इस व्यक्ति को चाहे कोई भी काम कर ले, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। अगर ये जो व्यक्ति है, अगर इसकी कुंडली में राहु अच्छी कंडीशन में हुआ, तब ऐसे व्यक्ति को राजनीति में, शेयर मार्केटिंग में, व्यापार में, बिज़नेस में, लेखन के कार्य में या फिर कोई भी प्रकाशन का से रिलेटेड कोई भी काम हो, इस तरह के कामों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग रहते हैं। लेकिन 47 साल के बाद ऐसा व्यक्ति कोई मंत्री भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ा नेता भी बन सकता है, एक अच्छा नेता और किसी बड़े पद पे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत प्रभाव ही दिखाता हो, अगर ये अच्छी कंडीशन में हो तो कुछ सालों तक ये परेशानी देके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में भी पहुंचा देता है। इसलिए इनकी कंडीशन भी देखना ज़रूरी है कि किस कंडीशन में है। तो क्योंकि जो पहली जो लाइफ होती है उसमें ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में अगर ये अच्छी कंडीशन में हो तो ये अच्छी स्थिति पे भी पहुंचा देता है। जो केतु नवम भाव में होता है, तो इसकी वजह से ये जो नवम भाव होता है ये पिता का होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती है, बहुत कम बनती है, या फिर ऐसा देखा गया है कि ये अपने पिता से दूर रहते हैं बहुत अर्ली एज में ही, यानी कि बहुत कम उम्र में ही ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता से थोड़ा अलग होते हुए देखा गया है, या फिर ऐसे साथ भी रहते हैं तो अपने पिता से इन लोगों की नहीं बनती है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं। अगर विदेश में सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पे भी इन्हें मतलब ठीक से मतलब नहीं रह पाते हैं और परेशानियाँ होती रहती हैं। इन व्यक्तियों को दान धर्म में, पूजा पाठ में इनमें थोड़ी रुचि होती है, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ज़्यादा आस्थावान नहीं होते हैं अपने धर्म के प्रति। लेकिन इनमें कंडीशन का भी फ़र्क पड़ता है। अगर केतु जो है अच्छी कंडीशन में हो, तब ऐसे व्यक्ति को मतलब 47 साल के बाद विदेश से लाभ भी होता है और विदेश में मतलब अच्छी तरह से सेटल हो सकता है ऐसा व्यक्ति। पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि हो सकती है और अपने धर्म के प्रति भी आस्था हो सकती है। लेकिन अगर तीसरी राशि में हुआ या छठवीं राशि में हुआ, तब ऐसे व्यक्ति को मतलब बहुत ज़्यादा आस्था नहीं होती अपने धर्म में, ना ही पूजा पाठ में। ऐसा व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है। इसलिए दे देखा गया है कि मतलब, लेकिन कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की अपनी पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है।
ये अपने पिता से या तो अलग हो जाते हैं या फिर उनसे मनमुटाव बना रहता है लाइफ टाइम। 47 साल के बाद इनका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह के व्यक्ति को प्रभाव देखे गए हैं और इन लोगों को चाहिए कि जब राहु या केतु की दशा चले, तब ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही कि कोई विदेश यात्रा करनी चाहिए। कोई जो ज़्यादा ज़रूरी कोई यात्रा ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वो यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई किसी तरह की फ़ॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु की दशा में व्यक्ति को इन सब चीज़ों से नुकसान देखना पड़ता है। कोई भी नया बिज़नेस नहीं करना चाहिए और कोई भी मतलब राजनीति में भी व्यक्ति अगर ये गलत स्थिति में है, तब भी इनमें व्यक्ति को बुराई बदनामियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को मतलब गलत संगत में नहीं जाना चाहिए, जैसे खाने-पीने की आदत या फिर कुछ भी इस तरह की आदतों में नहीं जाना चाहिए। और अगर राहु अच्छी कंडीशन में हो, तो व्यक्ति लेखन के काम से भी बहुत पैसा कमा सकता है। जो हम लिख के जैसे कोई लेखन, जैसे कि कोई प्रेस से रिलेटेड हो और कोई बुक लिखना हो, कोई किताब लिखनी हो इस तरह की, और ऐसे व्यक्ति की राइटिंग भी अच्छी होती है अगर राहु अच्छी कंडीशन में हो तो। लेकिन अगर गलत कंडीशन में है, तब ऐसे व्यक्ति को इन सब चीज़ों से नुकसान देखना पड़ता है। तो इसके ये मतलब नेगेटिव पॉइंट होते हैं और मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी आपको बता दिए हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में ये बहुत ज़्यादा गलत असर दे रहा हो, तो व्यक्ति को कुछ उपाय कर लेने चाहिए, जिससे कि ये गलत उपाय जो मतलब गलत ये जो प्रभाव दे रहा है, वो थोड़े उसके प्रभाव कम हो जाएँ। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाके इसका शांति पाठ कराए किसी योग्य पंडित से। लेकिन अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है या फिर कोई इतना नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति छोटे-छोटे उपाय करके भी इस योग से मुक्ति पा सकते हैं। इन लोगों को चाहिए कि ये मोर पंख वाले जो कृष्ण होते हैं, जिनके सिर पे मोर पंख लगी हो, तो वो अपने मंदिर में उन भगवान की मूर्ति रख के उनकी पूजा करें। नागपंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में जाके 11 जोड़ी नाग नागिन का जोड़ा दान करें। और नागपंचमी वाले दिन जो सपेरे होते हैं, उन्हें भी नाग नागिन का जोड़ा दान कर सकते हैं और उनको कच्चा दूध पिलाएं। हनुमान जी के 40 दिन बजरंग बाण का पाठ करें, किसी भी मंगलवार से शुरू करके, या फिर 40 मंगलवार या 40 शनिवार, और बजरंग बाण की पूजा करें। इस तरह से ये छोटे-छोटे उपाय करके भी आप इस तरह के ये जो योग से, वासुकी का सर्पयोग से मुक्ति पा सकते हैं। खासकर नागपंचमी वाले दिन व्रत रखें और सावन के जो सोमवार होते हैं, उनका व्रत रखें, और जो व्रत रखें उनमें नमक वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं। जो फीका खाना होता है वही खाना खाएं, और खासकर शिव जी की और हनुमान जी की पूजा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बरगद का वृक्ष होता है, उसकी नागपंचमी वाले दिन 108 परिक्रमा करें। इससे ये छोटे-छोटे उपाय करने से आपकी कुंडली में ये जो प्रभाव होता है, वो बहुत कम असर दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा हो तो। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ये वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आके पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।